पासपोर्ट की नई अपडेट। तो दोस्तों आज से पहले जब भी आप पासपोर्ट बनवाते थे तो आपकी फ़ीस जो थी वो थी 36 पेज के लिए 1500 रुपये, और अगर आपको तत्काल पासपोर्ट बनवाना होता था तो उसके लिए फ़ीस थी 3500 रुपये। पर अब 1 जुलाई 2026 के बाद इसकी फ़ीस में कुछ इंक्रीज़ किया है। जो इसकी फ़ीस अब नई आई है वो है 36 पेज के लिए 2500 रुपये, और अगर आपको तत्काल पासपोर्ट बनवाना है तो उसके लिए फ़ीस है 5000 रुपये। तो दोस्तों मैं तो गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि मेरा 10 पेज का पासपोर्ट बनवा दो केवल 1000 रुपये में। तो गवर्नमेंट ऐसा तो पता नहीं कब करेगी या नहीं करेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पासपोर्ट के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प लिए। या तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए या पीसी होना चाहिए। तो दोस्तों इन सभी पर आप घर बैठे अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी देरी के। चलते हैं वीडियो पर। तो सिंपल सा हमने कुछ भी नहीं करना, ब्राउज़र पर हमने टाइप करना है पासपोर्ट। जैसे ही हम पासपोर्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आएगा। यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉगिन और रजिस्टर। तो लॉगिन उनके लिए है जिन्होंने ऑलरेडी पहले रजिस्टर किया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर रजिस्टर नहीं है तो हम सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। जैसे हम रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, सीपीवी और पासपोर्ट। सीपीवी किन के लिए है? सीपीवी उनके लिए है अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब पर है और गवर्नमेंट उनको अपने बिहाफ पर फ़ॉरेन भेज रही है, ये ऑप्शन उनके लिए है। तो हम तो सिंपल से हैं, जैसे मैं हूँ हरियाणा से, तो मेरा सेंटर जो है वो है चंडीगढ़, और जो इसका आपका पासपोर्ट वेरिफिकेशन आएगी वो सेंटर आएगा अलग, क्योंकि आपके पूरे चंडीगढ़ जोन में जितने भी सेंटर जहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस बना हुआ है वहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन आएगी। वो लास्ट में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा कि कैसे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल सा चंडीगढ़ बुक करेंगे, यहाँ पर अपना नाम फिलअप करेंगे। अगले ऑप्शन में पूछा हुआ ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपने यहाँ पर अपनी एंटर करनी है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन है येस और नो का। ये पूछ रहा है कि जो आपकी लॉगिन आईडी बनेगी वो आपने सेम रखनी है या कुछ और बनानी है। जैसे कई लोगों को पसंद होता है कि भाई मैं तो अपना रेक्सन जैक्सन कुछ भी नाम रख दूंगा, रॉबिन हुड नाम रख दूंगा, तो अपना लॉगिन आईडी बना लूँगा। तो दोस्तों मेरा जो सजेशन है इसमें यही है कि आप यूजर नेम को कभी भूल ना जाए, तो इसलिए आप हमेशा यहाँ पर येस क्लिक करिए ताकि जो आपकी ईमेल आईडी है वही आपकी लॉगिन आईडी बन जाएगी। उसके बाद है पासवर्ड। तो दोस्तों हम पासवर्ड जो भी आपको पसंद लगे, आपकी मन मर्जी का, वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे हम पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर साइनअप का ऑप्शन आएगा। साइनअप पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर सिंपल सा बस एंटर करना है। तो अब हमने यहाँ पर अपना ओटीपी टाइप कर दिया है। ओटीपी टाइप करने के बाद हम यहाँ पर कंप्लीट साइनअप पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम साइनअप पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। उसके बाद जाएंगे हम बैक टू लॉगिन। अब जो भी आपका लॉगिन आईडी क्या थी, आपकी ईमेल आईडी, उसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर। उसके बाद हमने लॉगिन में यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप कर लेनी है और यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। आप चाहो तो ओटीपी से भी अपनी ईमेल आईडी से ओटीपी लेकर आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया और उसके बाद क्लिक करेंगे हम साइन अप पर। जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो पहला ऑप्शन है वो है फ्रेश पासपोर्ट और रीइशू पासपोर्ट का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्लिक करना है फ्रेश पासपोर्ट पर। ये इसमें 2 ऑप्शन आए हैं, पासपोर्ट नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो दोस्तों ये ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने अपना रिन्यू करना है। अगर आप चाहते हो कि फार्म भरा आया है तो इसमें आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। जो भी आपके पासपोर्ट में पहले मोबाइल नंबर ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगी उस पर ये ओटीपी आएगा और आपका पूरा फार्म फिलअप आ जाएगा बिना कुछ एडिट करे। तो आपको बस उसको सिंपल सा डिटेल पढ़ करके सबमिट करना है। तो हमारा यहाँ पर है फ्रेश पासपोर्ट, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्किप फॉर न्यू। जैसे हम स्किप करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा चंडीगढ़। जो हमारा पासपोर्ट ऑफिस है वो चंडीगढ़ है, हम नेक्स्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेश पासपोर्ट और रीइशू पासपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेश पासपोर्ट का और रीइशू पासपोर्ट का। तो हमारा फ्रेश है, हम नॉर्मल में करेंगे। अगर आपका तत्काल हो तो आप तत्काल पे क्लिक करिए और उसके बाद ऑप्शन है कितने पेज का पासपोर्ट आपको चाहिए। तो 36 पेज के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, बाहर आना जाना आपका हर महीने में या साल में लगा रहता है, तो आप यहाँ पर 60 पेज ले लो ताकि आपको बार बार दिक्कत ना आए नया पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो सिंपल साइज़ के बाद हमने सबमिट पर क्लिक करना है। तो इस तरह से कुछ आपके सामने विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा हुआ है आपका नाम क्या है और सरनेम क्या है। तो दोस्तों अगर आपकी आईडी में 2 नाम दिए हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो आप यहाँ पर नाम टाइप करेंगे, यहाँ पर अपना सरनेम टाइप करेंगे। और अगर आपकी आईडी में सिंगल नेम दिया हुआ है तो आप यहाँ पर सिंगल नेम टाइप करेंगे। उसके बाद दोस्तों है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। इसमें से जो भी आपकी कैटेगरी हो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास कि आपका कहीं उर्फ में नाम तो लग के नहीं आया। तो दोस्तों अगर आपका उर्फ में नाम लग के आया हो, उर्फ में आप नाम समझिए जोगिंदर उर्फ रमेश, रमेश उर्फ जोगिंदर, अगर आपका ऐसे 2 नामों से आप जाने जाते हो तो आपको यहाँ पर येस बटन पर क्लिक करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन है क्या आपने आज तक अपना नाम चेंज किया है? नहीं, नहीं किया। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके डॉक्यूमेंट में दी हुई है वो यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद ऑप्शन है क्या आपका जन्म इंडिया से बाहर का तो नहीं है? तो यहाँ पर हम नो करेंगे। उसके बाद जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो, अगर आप गांव से हो तो गांव का नाम प्लस में शहर का नाम दोनों आपको फिलअप करने पड़ेंगे। जैसे कि मेरा पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिसार में ही है तो मैं हिसार फिलअप करूँगा। और अगर गांव होता तो गांव का नाम प्लस में डिस्ट्रिक्ट दोनों फिलअप करते हैं। उसके बाद है स्टेट, तो मेरी स्टेट यहाँ पर हरियाणा है। अगला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हिसार है मेरी। उसके बाद जो भी आपका ऑप्शन हो मैरिड या अनमैरिड का वो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो सिटीजनशिप है वो बर्थ से इंडिया के हो आप, तो यहाँ इंडिया फिलअप करना है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है पैन कार्ड का, तो जो भी आपका पैन नंबर है वो यहाँ पर पूरा फिलअप कर देंगे। और अगर आपके पास वोटर कार्ड हो तो वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जो भी आप इसमें से आप सिलेक्ट कर लेना, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो वो आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भरूंगा। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके फादर या मदर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो येस करना है, नहीं तो नो करना है। तो दोस्तों इसमें अगला ऑप्शन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो दोस्तों जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपने यहाँ पर फिलअप करनी है। अगर आप 10th हो, 7th पास हो, या बिटवीन 8th और 9th स्टैंडर्ड के हो, या ग्रेजुएशन हो, तो यहाँ पर मैं ग्रेजुएशन फिलअप करूँगा। आपकी जो भी हो वो आपने फिलअप करनी है। उसके बाद जैसे ही आप अगर 10th से नीचे का भरोगे तो यहाँ पर ये नो ECR नो हो जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन और 10th पास भरोगे तो यहाँ पर ECR पे ऑटोमेटिक क्लिक रहेगा। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन है इसके अंदर कि आपके पास कोई आपकी बॉडी पर कोई निशान वगैरह हो तो वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर अगर आप कोई निशान हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क कर दो ओनली। यहाँ पर आधार नंबर आपको भरना जरूरी है। तो आधार नंबर से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जल्दी से वहाँ पर काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधार नंबर तो ऑलमोस्ट सभी के पास होता है। उसके बाद हमने क्लिक करना है आई एग्री पर। तो दोस्तों आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपल सा क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पर। जैसे हम नेक्स्ट ऑप्शन पर आएंगे तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से डिस्प्ले आ जाएगी। इसमें आपको रेफरेंस नंबर आपको मिल गया है, यहाँ पर जो भी आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है। यहाँ पर आपके पिता का नाम टाइप करेंगे। अगर आपके पिता के नेम में 3 नाम है, जैसे कि रमेश कुमार गुप्ता, तो आप रमेश कुमार जो भरोगे वो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में भरोगे, गुप्ता आप सरनेम में भरोगे। और अगर आपका सिंगल नेम है तो आप यहाँ पर खाली सिंगल नेम टाइप करोगे। तो दोस्तों उसके बाद है मदर नेम। अगर आपका मदर नेम भी सेम ऐसे फर्स्ट, मिडल और लास्ट नेम 3 नाम है तो आपको 2 नाम आगे भरने हैं, 1 नाम आपको पीछे भरना है। और अगर सिंगल नेम है तो आपको यहाँ पे सिंगल नेम फिलअप करना है। तो इसके बाद दोस्तों अगर आपके फादर मदर नहीं है, आपके पास लीगल गार्डियंस है, तो उनकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करेंगे। यहाँ पर उनके नाम वगैरह डिटेल टाइप करेंगे। और उसके बाद ऑप्शन है स्पाउस का। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपनी वाइफ का नाम भरना है। और अगर आप फीमेल हो तो आपको हस्बैंड का नेम फिलअप करना है। उसके बाद ये सारे कॉलम भरने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखा आएगा एड्रेस। तो यहाँ पर हमने पूरा एड्रेस फिलअप कर लेना अपना, जो भी आपका एड्रेस हो। और अगर आपका इंडिया से बाहर का एड्रेस है तो आपको यहाँ पर येस करना है, तो आपका वो बाहर का एड्रेस पूछेगा। तो हमारे यहाँ पर इंडिया का है, हम यहाँ पर जो भी हमारे आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है DL में या वोटर कार्ड में, वो हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है सिटी या विलेज। अगर आप गांव से हो तो गांव का नाम प्लस शहर का नाम दोनों लिखने हैं आपने। और अगर शहर से हो तो यहाँ शहर का नाम भरना है आपने। पिन कोड भरना है, जो भी आपका पिन कोड हो। स्टेट में हम हरियाणा सेलेक्ट करेंगे, जो कि मैं जिस स्टेट से हूँ, हरियाणा से हूँ तो हरियाणा सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो भी आप मोबाइल नंबर इसमें डलवाना चाहते हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने टाइप करना है। उसके बाद जो भी आप ईमेल आईडी से रजिस्टर आपने किया है वो ईमेल आईडी टाइप कर दे। आप चाहो तो कोई और ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है वही से ईमेल आईडी डालनी है। पर ईमेल आईडी आप ऐसी डालना जिससे आपको हर रिमाइंडर आता रहे। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पर हम क्लिक करेंगे येस।
और यहाँ पर भी हम सेम क्लिक करेंगे येस। उसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन पर। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऐसे विंडो ओपन आ जाएगी और आपने यहाँ पर अपना रेफरेंस डालना है, आपका फादर का, मदर का, पड़ोसी का, कि जैसे ही मान लो बाई चांस कोई दुर्घटना होती है प्लेन के अंदर तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें, तो उनकी डिटेल यहाँ पर आपने फिलअप करनी है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर फिलअप करना है, उनकी ईमेल आईडी फिलअप करनी है और फिलअप करने के बाद हमने क्लिक करना है नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी डिटेल पूछेगा कि आपका कभी पासपोर्ट होल्ड तो नहीं हुआ, कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो आपके पास, या आपके पास कोई पासपोर्ट इशू हुआ हो पर आपके पास होना, तो यहाँ पर हमने सब नो क्लिक करने हैं अगर आप फ्रेश पासपोर्ट के हों। तो यहाँ पर जितना भी ऑप्शन पूछे गए हैं इसके अंदर हमने सिंपल सा नो करना है। तो ऑलमोस्ट इस ऑप्शन में ये पूछा हुआ है कि आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस ना हो, या कहीं आप कोई कोर्ट केस ना चल रहा हो, क्या आपको कोई सज़ा ना हुई हो, कभी आपका पासपोर्ट रिफ्यूज़ हुआ हो, डिनाइड हुआ हो, कभी आपका पासपोर्ट जब्त हुआ हो, रिवोक हुआ हो। तो दोस्तों अगर आप फ्रेश हो और आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है या कोई आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कटी, तो आपने सब ऑप्शन पर यहाँ पर नो करना है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। जैसे हम नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से डिस्प्ले आ जाएगी। यहाँ पर पूरा जो पासपोर्ट आपका बन के आने वाला है उसका एक प्रीव्यू दिखा देंगे कि यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर लो, कंट्री चेक कर लो, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो, अपना प्लेस ऑफ बर्थ चेक कर लो, अपना फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम, अपना एड्रेस चेक कर लो। और अगर आपकी ये डिटेल सारी सही है बिल्कुल, तो आपने सिंपल सा नीचे जाकर आई एग्री पर क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन पूछेगा कि आप प्रूफ में क्या लगाना चाहते हो। तो दोस्तों इन सब में से आपने एक प्रूफ लगाना है। तो मैं आपको जो सिंपल सा बताऊँ, ऑलमोस्ट पैन कार्ड, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट सबके पास होती है। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो पीछे वहाँ पर नॉन ईसीआर पे आप ऑटोमेटिक हट जाएगा और वहाँ पर आपने 7th या जो भी आपने क्लास की है या अनपढ़ हो तो वहाँ पर अनपढ़ क्लिक कर देना। तो पैन कार्ड आपके पास ऑलमोस्ट मिल जाता है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास पैन कार्ड है, हम पैन कार्ड लगा देंगे। आप चाहो तो इसको डिजी लॉकर से भी वेरीफाई करवा सकते हो। यहाँ पर डिजी लॉकर पे क्लिक करोगे और आपको एक एक्सेस देना पड़ेगा यहाँ पर डिजी लॉकर से, तो डॉक्यूमेंट आपके हैंड टू हैंड अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन है रेजिडेंस प्रूफ के लिए आप क्या लगाना चाहते हो। तो दोस्तों जो सबके पास नॉर्मल सा मिलता है वो आधार कार्ड सबके पास मिल जाता है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं, आर्म लाइसेंस हो गया, बैंक हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस कनेक्शन हो गया, इनकम टैक्स रिटर्न होगी आपकी। तो आधार कार्ड तो सबके पास मिल जाता है, तो आप सिंपल सा यहाँ पर आधार कार्ड क्लिक कर लेना। उसके बाद आपने जो ईसीआर के लिए आपने लगाई थी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन। तो मैट्रिकुलेशन, हायर एजुकेशन सबके पास हो जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इनमें से एक डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं और आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने आई एग्री पर क्लिक करना है। जहाँ से भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आप फार्म भर रहे हैं उसका नाम भर देंगे यहाँ पर। ये सब करने के बाद आप एक बार प्रीव्यू पर क्लिक कर लेना। तो प्रीव्यू में आपको सारी डिटेल आ जाएगी जो भी आपने अब तक फिलअप करी है। अगर आपको कोई भी डिटेल गलत लगती है, कि आपको लगता है कि आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड कुछ गलत भरा गया है, तो आप बैक में आके उसको एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका पूरा प्रीव्यू बिल्कुल सही हो तो आपने कुछ नहीं करना, बस सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने पे फीस एंड शेड्यूल का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर साइड में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर सारी डिस्ट्रिक्ट है जो आपकी वो आई होंगी, उसमें आपको सारी डेट्स दिखा रहा होगा कि कौन कौन सी डेट्स आपको अवेलेबल है और कौन कौन सी डेट अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों जो पहले फ़ीस कटती थी 36 पेज के लिए 1500 रुपये की, वो अब 2500 रुपये आ गई है। और ऐसे ही अगर आप तत्काल का पासपोर्ट भरोगे, जो आपकी फ़ीस थी 3500 रुपये, वो अब आपकी फ़ीस आएगी लगभग 5000 के आसपास। तो फीस सबमिट करने के बाद आपके सामने एक अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा जिसको आपने लेकर साथ में जाना है, और उसके ऊपर जहाँ भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसका पूरा नाम, टाइम, स्लॉट बुकिंग सब लिखा होगा। आपका जो भी आपको टाइम स्लॉट बुकिंग मिलता है उससे 15 मिनट पहले आपने वहाँ पर जाना है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट जो आपने लेके जाने हैं ऑलमोस्ट जो सबके पास मिल जाते हैं वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10th या आपकी अदर क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों सिंपल सा फार्म है, कुछ भी इसमें हाइड नहीं करा मैंने, ना कुछ छुपाया। आप घर बैठे इस फार्म को भर सकते हैं बिना किसी के हेल्प लिए। और फिर भी कुछ भी आपको इसमें समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट में आपको पूरा रिप्लाई करूँगा। और कोई भी ऑप्शन में या किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।